सीबीआई की जो ये छापेमारी है ये बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई पिंजड़े का तोता है, जो मालिक सिखाता है वही बोलता है। अभी इसका मालिक कौन है? जो तड़ी पार होम मिनिस्टर है, अमित शाह। बिहार के इतिहास में ही सबसे बड़ा घोटाला हुआ है तो बिहार का वो है सृजन घोटाला। 2500 करोड़ रुपए का घोटाला है। दर्शकों को मैं बताऊं कि चारा घोटाला 900 करोड़ का था और सृजन घोटाला 2500 करोड़ रुपए का है। चारा घोटाला से दुगना से भी बड़ा घोटाला है। उसकी जांच भी सीबीआई के पास है, लेकिन देखिए उसमें कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी पर मैं क्या कहूँ, ये तो पूरे देश को मुकेश अंबानी को बेच रहे हैं, गौतम अडानी को बेच रहे हैं। संक्षेप में मैं दर्शकों को यही बोलूँगा कि नरेंद्र मोदी पहले चाय बेचता था, अब देश बेच रहा है। चीन ने नरेंद्र मोदी के शासनकाल में गलवान घाटी पर कब्जा कर लिया है। लद्दाख में गलवान घाटी पर चीन ने कब्जा कर लिया है और नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हो गए हैं। नरेंद्र मोदी की औकात नहीं है चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की, है ना। नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया सरेंडर मोदी के नाम से जानती है। अभी WHO का आया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का आया है ये बयान कि कोरोना में सबसे ज़्यादा मौतें 47 लाख मौतें भारतवर्ष में हुई। ऑक्सीजन से तड़प तड़प के 47 लाख लोग मर गए। डॉलर के मुकाबले रुपया लुढ़कता जा रहा है, लुढ़कता जा रहा है, लुढ़कता जा रहा है। $1 अभी 78 रुपये के बराबर हो गया है। तो नरेंद्र मोदी ने तो हिंदुस्तान का भट्ठा बैठा दिया है और आम लोगों को, महंगाई से आम लोगों की कमर टूट गई है और पूरे देश को हिंदू मुसलमान के झगड़े में उलझा दिया है। आज देश को 4 गुजराती चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। हम तो हमारे 2 की सरकार है। 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं, 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं। अरे ये नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी का नहीं हुआ, जसोदा बेन का नहीं हुआ, ये हिंदुस्तानियों का क्या होगा? आसाराम बापू भी नरेंद्र मोदी के गुरु ही थे, है ना। कितनी तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर उनकी नरेंद्र मोदी के साथ। आजकल जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है, इसलिए सन्यासियों की बात मत कीजिए। जातीय जनगणना जो कास्ट सेंसस है, जातीय जनगणना के मुद्दे पर राजद और जदयू एक तरफ आ रहे हैं और भाजपा थोड़ा अलग हो रही है। तो ये देखिए टाइमिंग है, टाइमिंग सस्पेक्ट है। इसी समय क्यों रेड हुआ है? खास के 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, जितनी भी सेंट्रल एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई हो या NIA हो या आपको ED हो या इनकम टैक्स हो, सबको एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त राबड़ी आवास के साथ साथ लालू यादव के 17 आवास पर छापेमारी चल रही है और सीबीआई के इस स्टेप से लग रहा है कि वो किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ सबूत जो है अपने हाथ में लेना चाहती है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास हैं। सर, राबड़ी देव के आवास पर और जो 17 आवास हैं वहाँ पर जो है सीबीआई छापेमारी कर रही है, मतलब कैसे देख रहे हैं सर इसको, सीबीआई छापेमारी को? देखिए, मैं दर्शकों को शुरू में ही बता दूं कि मैं कोई लालू और राबड़ी का फ़ैन नहीं हूं, है ना। शुरू में ही मैं स्पष्ट कर दूं। लेकिन सीबीआई की जो ये छापेमारी है ये बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अब देखिए सीबीआई क्या है? सीबीआई पिंजड़े का तोता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है। हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई पिंजड़े का तोता है, जो मालिक सिखाता है वही बोलता है। अभी इसका मालिक कौन है? जो तड़ी पार होम मिनिस्टर है, अमित शाह, है ना। वो इसको ये करता है, उसके इशारे पर सीबीआई वाले नाचते हैं। अभी देखिए बिहार के इतिहास में ही सबसे बड़ा घोटाला हुआ है जो बिहार का, वो है सृजन घोटाला। 2500 करोड़ रुपए का घोटाला है। दर्शकों को मैं बताऊं कि चारा घोटाला 900 करोड़ का था और सृजन घोटाला 2500 करोड़ रुपए का है। चारा घोटाला से दुगना से भी बड़ा घोटाला है। उसकी जांच भी सीबीआई के पास है, लेकिन देखिए उसमें कुछ नहीं है। उसमें ना सीबीआई मतलब कुछ कर ही नहीं रही है, जबकि मैं शुरू से कहता रहा हूं कि सृजन घोटाला की ईमानदारी से जांच करे सीबीआई तो नीतीश कुमार बेउड जेल के बीजेपी कोटे से मंत्री से जनक राम, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ना खाएंगे ना खाने देंगे में यकीन रखते हैं, इसलिए जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये बीजेपी कोटे से मंत्री का बयान है। अब तो वो बीजेपी के कोटे के हैं तो वो तो मोदी का गुण गाएंगे। नरेंद्र मोदी पर मैं क्या कहूँ,
ये तो पूरे देश को मुकेश अंबानी को बेच रहे हैं, गौतम अडानी को बेच रहे हैं। संक्षेप में मैं दर्शकों को यही बोलूँगा कि नरेंद्र मोदी पहले चाय बेचता था, अब देश बेच रहा है। इतना ज़्यादा प्रमोशन हुआ है चाय बेचने से। देश समर्थक ये कहते हैं सर कि उनके समर्थक ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के आने से पूरे विश्व स्तर पे मतलब देश की एक मजबूत छवि बनी है, ऐसा उनके समर्थकों का ये कहना है। मजबूत छवि क्या बनी? चीन ने नरेंद्र मोदी के शासनकाल में गलवान घाटी पर कब्जा कर लिया है। लद्दाख में गलवान घाटी पर चीन ने कब्जा कर लिया है और नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हो गए हैं। नरेंद्र मोदी की औकात नहीं है चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की, है ना। नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया सरेंडर मोदी के नाम से जानती है। अभी WHO का आया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का आया है ये बयान कि कोरोना में सबसे ज़्यादा मौतें 47 लाख मौतें भारतवर्ष में हुई। ऑक्सीजन से तड़प तड़प के 47 लाख लोग मर गए। और मजबूत छवि की आप बात करते हैं, डॉलर के मुकाबले रुपया लुढ़कता जा रहा है, लुढ़कता जा रहा है, लुढ़कता जा रहा है। $1 अभी 78 रुपये के बराबर हो गया है। ऐतिहासिक स्तर पर सबसे नीचे ऐतिहासिक स्तर पर सबसे नीचे है। और इसी से समझ लीजिए कि जो बांग्लादेश की मुद्रा है टका के मुकाबले रुपया कमज़ोर है। जो बांग्लादेश खुद एक पिछड़ा और गरीब राज्य है, एक गरीब देश है, उस बांग्लादेश की करेंसी की तुलना में हमारा रुपया कमज़ोर हो गया है। तो नरेंद्र मोदी ने तो हिंदुस्तान का भट्ठा बैठा दिया है और आम लोगों को, महंगाई से आम लोगों की कमर टूट गई है और पूरे देश को हिंदू मुसलमान के झगड़े में उलझा दिया है ना। आज आपने मोदी की चर्चा की, मैं बताऊं, आज देश को 4 गुजराती चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। हम दो, हमारे दो की सरकार है। 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं, 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं। अरे ये नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी का नहीं हुआ, जसोदाबेन का नहीं हुआ, ये हिंदुस्तानियों का क्या होगा? जिस जसोदाबेन के साथ नरेंद्र मोदी ने 7 फेरे लिए थे अग्नि के, 7 जन्म तक जीने मरने की कसम खाई थी, उस जसोदाबेन को इसने दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया और प्रधानमंत्री आवास में घुसने नहीं देता। लेकिन उनके समर्थकों का पक्ष है कि नरेंद्र मोदी सन्यासी हैं, परिवार को त्याग करके देश को वो बहुत कुछ दे रहे हैं। अब एक आसाराम बापू भी सन्यासी ही थे बहुत लोगों की नज़र में। आजकल जोधपुर जेल में, है ना, उम्र कैद काट रहे हैं। तब समर्थकों की बात छोड़ दीजिए, वो लोग अंधभक्त हैं, है ना। अंधभक्त जो है उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। उनके दिमाग में गोबर है, गोमूत्र है, उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। वो जो भी मोदी करेंगे वो कहेंगे ये तो मास्टर स्ट्रोक हो गया भाई। तो इसलिए जाने दीजिए। लेकिन सन्यासियों का क्या है? एक आसाराम बापू भी नरेंद्र मोदी के गुरु ही थे, है ना। कितनी तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर उनकी नरेंद्र मोदी के साथ। आजकल जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है। इसलिए सन्यासियों की बात मत कीजिए। सर, बिहार की राजनीति पे आ जाते हैं कि क्या लगता है सर, टाइमिंग को लेकर के क्या वजह हो सकती हैं सर? टाइमिंग ही तो सबसे सस्पेक्ट है। अभी देखिए, जो भी बिहार की राजनीति की जिसको जरा भी समझ है वो देख रहा होगा कि नीतीश और भाजपा के बीच थोड़ा तनाव बढ़ रहा है। नीतीश और तेजस्वी थोड़ा नज़दीक आ रहे हैं, खास के जातीय जनगणना के मुद्दे पर। जातीय जनगणना, जो कास्ट सेंसस है, जातीय जनगणना के मुद्दे पर राजद और जदयू एक तरफ आ रहे हैं और भाजपा थोड़ा अलग हो रही है। तो ये देखिए टाइमिंग है, टाइमिंग सस्पेक्ट है। इसी समय क्यों रेड हुआ है? एक तरह से नीतीश कुमार को भी तड़ीपार गृह मंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि लालू के घर आज रेड हो सकता है तो कल सृजन घोटाले में तुम्हारे यहाँ भी रेड हो जाएगा। ये सब तड़ीपार होम मिनिस्टर अमित शाह का गेम है ना। ये सारा खेल तड़ीपार करता है और मोदी तो उसके साथ है ही। तो इस तरह से हो रहा है। देखिए, सिर्फ मैं बात करूँ, दर्शकों को याद दिलाऊँ, हो सकता है दर्शक भूल गए होंगे, CBI के डायरेक्टर थे मिस्टर आलोक वर्मा। CBI के निदेशक थे, बहुत सीनियर IPS थे, नेचुरली CBI के डायरेक्टर थे। उन्होंने राफेल घोटाला में नरेंद्र मोदी की भूमिका पर कुछ कागज पत्तर इकट्ठा कर लिए थे कि राफेल घोटाले में नरेंद्र मोदी ने हज़ारों करोड़ की दलाली खाई है। इसके कुछ कागजात मिस्टर आलोक वर्मा को मिल गए थे, प्रशांत भूषण जी ने पहुंचाए थे। अब जब आलोक वर्मा उनको कागज़ों को देखने लगे तो रात 1:30 बजे दिल्ली पुलिस ने CBI मुख्यालय को घेर लिया, है ना। अभी 2-2.5 साल पहले की बात है। और मिस्टर आलोक वर्मा को रात 1:30 बजे ज़बरदस्ती भेज दिया गया छुट्टी पर, जबकि प्रधानमंत्री को अधिकार भी नहीं है। CBI डायरेक्टर की नियुक्ति में प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। 3 लोग मिलकर नियुक्त करते हैं।
तो अकेले प्रधानमंत्री को अधिकार भी नहीं था उनको छुट्टी पर भेजने का, लेकिन सारे नियम कानूनों के खिलाफ मिस्टर आलोक वर्मा सीबीआई डायरेक्टर को रात 1:30 बजे ज़बरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया गया, जब उन्होंने राफेल घोटाला में नरेंद्र मोदी की भूमिका की जांच शुरू कर दी। तो सीबीआई का तो यही हाल है। सर, एक अंतिम सवाल मेरा होगा इस मसले पर कि क्या होता है कि सीबीआई के बारे में पहले मनमोहन सरकार में तोता कहा जाता था और इस वक्त लोग कुछ और कह सकते हैं, लेकिन क्या लगता है संवैधानिक संस्था का इस तरीके से उपयोग किया जाना आजकल नॉर्मल बात हो गई है? क्या लगता है सर कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है? बहुत खतरनाक है, खास के 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, जितनी भी सेंट्रल एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई हो या एनआईए हो या आपको ईडी हो या इनकम टैक्स हो, सबको एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है ना, कि यदि तुम मुझसे सटोगे तो बहुत अच्छा, यदि आज लालू यादव भाजपा के साथ गठबंधन कर ले तो सीबीआई के रेड उन पर होने बंद हो जाएंगे। तो इस तरह पिक एंड चूज़ किया जा रहा है, राजनीतिक हथियार बना दिया गया और ये जनतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। कायदे से सीबीआई जैसी संस्थाओं को स्वायत्तता मिलनी चाहिए, ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए कि ये लोग राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना काम करें, लेकिन सीबीआई हो, एनआईए हो, ईडी हो, सबको राजनीतिक हथियार बना के उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। ये जनतंत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है जी। तो सीबीआई इस वक्त जो है छापेमारी कर रही है 17 ठिकानों पर जो है, हालांकि जैसा कि अमिताभ दास जी ने बताया कि टाइमिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, जहां एक तरफ जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी के साथ दूरियां बढ़ रही थी और तेजस्वी यादव के साथ नज़दीकी बढ़ रही थी, इसलिए तेजस्वी यादव के आवास पर, लालू यादव के आवास पर भले ही रेड हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं धमकी जो है वो नीतीश जी को भी दी गई है कि अगर आप नज़दीकी बढ़ाइएगा तो आपका सृजन घोटाला वाला फाइल भी खुल सकता है। ये अमिताभ दास जी का कहना था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।